हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवत गीता के 6ठे अध्याय के श्लोक 9 की। पिछले श्लोक में हमने सीखा कि एक सच्चा योगी कैसा होता है, जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो, स्थिर हो और अपने इंद्रियों को जीत चुका हो। आज का श्लोक बहुत ही पावरफुल है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि एक सच्चा योगी हर तरह के व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है। यह श्लोक रिलेशनशिप और ह्यूमन इंटरेक्शन के बारे में है। यह टीचिंग आज के टाइम में बेहद रिलेवेंट है, जब हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, जैसे अच्छे हो गए, बुरे हो गए, दोस्त हो गए, अजनबी हो गए, दुश्मन हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए हम देखते हैं और समझते हैं कि एक इवॉल्व सोल कैसे सभी लोगों को एक समान भाव से देखता है। तो आइए सबसे पहले इस श्लोक को सुनते हैं। श्रुहन् मित्रारुदासीन मध्यस्तद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशस्यते। अर्थात जो व्यक्ति मित्रों, शुभचिंतकों, शत्रुओं, उदासीन व्यक्तियों, मध्यस्थों, द्वेष करने वाले संबंधियों, साधुजन और पापियों को सभी में समान दृष्टि से देखते हैं, वे व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। ये इसे ब्रेक डाउन करें। भगवान ने 9 कैटेगरी बताया है। पहला है सुहृद, शुभचिंतक, वेल विशर, जो बिना स्वार्थ के आपका सुख चाहता है। दूसरा मित्र, एक ऐसा दोस्त जिसके साथ आपका एक्सचेंज रिलेशनशिप है, गिव एंड टेक का। तीसरा अरी, एनिमी, जो आपका बुरा चाहता है, हर टाइम आपके पीछे पड़ा रहता है। उदासीन, इट मीन्स न्यूट्रल, जिसे आपसे कोई लेना देना नहीं है, इंडिफरेंस है वो। आप कहीं भी जाइए, आपसे कोई मतलब नहीं है। पांचवा मध्यस्थ, मीडिएटर, जो दोनों पक्षों के बीच में रहता है। छठवा द्वेष, जिससे नफरत की जाती है और जो घृणा करता है आपसे। सातवां बंधु, रिलेटिव्स, जो परिवार के लोग होते हैं। आठवां साधु, अच्छे लोग। नौवां पापी, बुरे लोग, जो बुरे काम करते हैं। इन सभी प्रकार के लोगों में समान दृष्टि रखना, यही योगी की विशेषता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि भगवान ने सुहृद और मित्र को अलग अलग कैटेगरी में रखा है। आइए इसे समझते हैं। पहला है सुहृद, वेल विशर, जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपका भला चाहता है। दूसरा है मित्र, म्यूचुअल रिलेशनशिप, गिव एंड टेक होता है इसमें और एक्सेप्टेशन भी होती है। सुहृद के साथ अच्छा व्यवहार होता है, लेकिन सम टाइम उन्हें ग्रांटेड लिया जाता है। और मित्र के साथ अच्छा व्यवहार होता है, लेकिन सम टाइम एक्सेप्टेशन हाईली हो जाती है। अब योगी का अप्रोच क्या होगा? दोनों के साथ समान रिस्पेक्ट और लव रखेगा, किसी से ज़्यादा एक्सेप्टेशन नहीं रखेगा, किसी को ग्रांटेड नहीं लेगा और दोनों को समान भाव से देखेगा, इक्वली। शत्रु के साथ समान भाव कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब क्या नहीं है? शत्रु को सर दे दो, उसके गलत कामों को इग्नोर करो, उसके सामने अपनी बाउंड्रीज को मत रखो, उसको अपना नुकसान करने दो, ये नहीं है, ये तो नहीं करना है। इसका सही मतलब है अपना इनर पीस न खोना, शत्रु के कारण अपना शांति न गवाए। सामने वाले की ह्यूमैनिटी देखना, वो भी एक इंसान है, शायद उसकी भी कोई प्रॉब्लम रही होगी। इसको देख के चलना, समझ के चलना। अपनी बायसेस पहचानिए। फॉर एग्जांपल, किसके साथ आप ज़्यादा अच्छे हैं, किसके साथ आप ज़्यादा रूड हैं, किसको आप जज करते हैं और किससे आप एक्सेप्टेशन रखते हैं। अपने आप को ऑब्जर्व करना सीखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या त्रुटि है और क्या ठीक करने की ज़रूरत है। और योगी बनने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ऑब्जर्व करना, अपने आसपास के माहौल को, नेचर को, अपने आप को, अपने मन को, अपने विचारों को ऑब्जर्व करना। हर व्यक्ति की स्टोरी समझने की कोशिश कीजिए। क्या पता वो रूड है इसीलिए कि उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो, उसका डे बुरा गया हो, शायद उसे बचपन से लेकर अब तक लव एंड टेक केयर नहीं मिला हो, फैमिली से, बाहर से, फ्रेंड से, पार्टनर से। शायद इसलिए उसका बर्ताव ऐसा हो गया हो किसी के प्रति। जब किसी को कुछ मिलता नहीं तो उसका एक अंदर का बच्चा मर जाता है, इसीलिए वो अपने आप को खो देता है।
दुनिया के बीच में। फिर कोई भी आके उसे जब पहली बार टेक केयर करता है ना, तब उसे विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि यार मुझे तो कोई करता ही नहीं था, अचानक से ये क्यों हो रहा है। तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। उसे लगता है कि सब झूठ है, दुनिया झूठी है, सब झूठे हैं, ऐसा लगता है। तो समझने की कोशिश कीजिए, सामने वाले की स्टोरी भी समझिए। स्ट्रेंजर से बात करिए काइंडनेस के साथ, जिससे आप अनकंफर्टेबल है उससे भी बेसिक रिस्पेक्ट दीजिए। एनिमी के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें कि वो आपके बारे में ऐसा क्या सोचता है, क्यों सोचता है, किस लिए सोचता है, ऐसा आपने उसके जीवन में क्या ही कर दिया। जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को समझने लगेंगे तब आप वो गलतियाँ करने से बच जाएंगे जो आप पहले करते थे। जैसे कि अगर मैं किसी को कुछ बुरा बोलता हूँ तो सामने वालों को बुरा लगेगा, तो मुझे अगर मालूम पड़ता है कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल रहा है तो दोबारा से वो गलती मैं नहीं करूँगा। मैं किसी से भी अगर वार्तालाप करता हूँ, कन्वर्सेशन करता हूँ, तो मैं अपनी ज़ुबान को सोचूंगा कि मेरे मुख से ऐसे शब्द निकले। इट मीन्स कि शब्दों का चयन मैं अच्छा करूँ, किसी को बुरा ना लगे और सामने वाला मेरा एनिमी ना बने। ये प्रमाण करता है। एक्सपेक्टेशन ही डिसअपॉइंटमेंट लाती है। फ्रेंड्स से कम एक्सपेक्ट करें, फैमिली से भी अनकंडीशनल लव का एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि वे भी ह्यूमन है। अब जैसे आप अपने बर्ताव को, आप किसी के सामने अपने प्यार को जाहिर करते हैं या लव टेक केयर करते हैं, तो आप अपने तरीके से करेंगे, सामने वाले के तरीके से नहीं करेंगे। और जब अपने तरीके से करेंगे तो सामने वाले को कुछ कमी लगती है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं जैसा सोच रहा हूँ उस तरीके से सामने वाला मुझे प्यार करे, टेक केयर करे। इसीलिए सामने वाला भी ह्यूमन है, वो जैसा करता है उसे करने दीजिए। आपको समझना होगा कि वो आपकी तरह नहीं है, वो आप नहीं है। उसका अलग सोल है, उसका अलग थिंकिंग, उसका अलग विचार है, उसका अलग दिमाग है। वो जैसा करेगा उसको करने दीजिए, क्योंकि उसके वो कर्म है। आप किसी के कर्म में भागीदारी नहीं बन सकते हैं, आप सिर्फ अपने कर्म को संभाल सकते हैं। अच्छे लोग भी गलतियाँ करते हैं, ये एक्सेप्ट करें, और बुरे लोग भी अच्छाई कर लेते हैं, ये एक्नॉलेज करें। ये बात को अपने आप से कहिए, आई विल डू माई बेस्ट बट आई वॉन्ट एक्सपेक्ट स्पेसिफिक आउटकम फ्रॉम अदर्स। ये अपने आप को अगर कहेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को दिलासा देंगे कि नहीं ठीक है ना, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक ही कर रहा हूँ, किसी और से क्यों आप ये करना कि हाँ लोग मेरे लिए करें। अगर आप रोते हैं, अगर आपका आंसू कोई पोंछने आएगा तो वो सौदा करेगा। अगर आज आपके आंसू कोई पोंछने आएगा, पक्का कल सौदा करेगा कि मैंने तुम्हारे आंसू पोंछे थे, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, और आपको देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो आप अपने आप से हार जाएंगे कि किसी ने मेरे लिए कुछ किया, मैंने उसके बदले कुछ नहीं किया। एक बात याद रखिए, हर व्यक्ति में डिवाइन स्पार्क है। बाहरी बिहेवियर अलग हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक कॉन्शियसनेस है जो भगवान की आत्मा है, सोल है। जब भी किसी से मिले तो उसमें डिवाइन को देखने की कोशिश करें, क्योंकि हर व्यक्ति में भगवान का सोल होता है। तो वो तो बचपन से लेके अभी तक, जब वो जवान हो जाते हैं 18 के 24 के, तो वो सराउंडिंग में जो लोग होते हैं उनसे वो सीखता है, तब जाके उसका बिहेवियर चेंज होता है, अच्छा या बुरा। ऐसे तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ब्लैंक होता है एकदम से। रिश्ते का अर्थ याद रखिए, मेरे भीतर का डिवाइन आपके भीतर के डिवाइन को नमन करता है। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।